आवत। साच झूठ बड़ी तफावत। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्री राजी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खिलवत में मैं खुदी काढ़े का प्रकरण, कैसे मैं खुदी निकाली जाए। अर्श में जागृत होने के लिए मैं खुदी से परे होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां खुदी वहां खुदा नहीं, जहां खुदा वहां खुदी नहीं, जहां मैं वहां तू नहीं, जहां तू वहां मैं नहीं। मैं माने अहंकार, अपनापना, मेरा, मेरापना, ये जब तक भाव है दिल में तब तक खुदा नहीं। और जहां खुदा की बात आ गई, खुदा दिल के अंदर बैठ गए तो हम खुदा के हो गए। फिर अपनापना कहाँ रह गया, हमारा क्या रह गया फिर। बस यही बात धनी जी हमें बताते हुए बता रहे हैं। साच झूठ बड़ी तफावत। एक खेल झूठ का और अर्श साच का। झूठ का माने कि नाशवान, बनना और मिटने वाला, और साचना माने कि अखंड और अविनाशी। दोनों के बीच में बहुत बड़ी तफावत है। जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगी, कैसे हम अर्श की बातों को दिल में बसा लेंगे। सबसे पहले हमें इस खेल की नाशवंतता को, झूठ को हमें पहचानना है। जब तक झूठ को पहचानेंगे नहीं, दिल से निकलेगा कहां से। दिल से निकालना है ना। मैं बीच में एक कहानी कही थी कि किसी ने हमें सोने की चेन गिफ्ट कर दी और हमने कई सालों तक उसको बैंक के लॉकर में संजो के रख दिया, संभाल के रखा। और सालों के बाद जब हमें जरूरत पड़ी और उसे बेचने के लिए या तो उसको तोड़कर कोई नई चेन बनाने के लिए हम सोनार के पास गए, और सोनी ने देख के ही बता दिया कि तो झूठ है। बस इतना झूठ है, इतना सुन के कि हम उसको फेंक देते हैं कि ये काम का नहीं है मेरा। आज वो सच्चे जवेरी, वो मेरे प्रियतम, वो प्राणनाथ हमें इस नश्वर जगत की झूठ का पहचान करा रहे हैं कि इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। सदंतर झूठ है, वो बनने और मिटने वाला, एक क्षण के अंदर बनता है और मिटता है। और ऐसे ब्रह्मांड में हम इसे अपनापन करके, इसे अपनायत करके लगे हुए हैं कि ये मेरा है। अरे भाई, ये तन भी तेरा नहीं है तो और क्या तेरा हो सकता है, तेरा और क्या रहेगा। और अर्श में जो कुछ भी है वो सत्य है, वास्तविक है, परमानेंट है, हमारे मूल स्वरूप है। अब ये बात धनी के हुक्म के सिवा हमारे दिल में कैसे आ सकती है। और जब ये बात दिल में बस गई तो झूठ के प्रति हमारा रवैया बदल जाएगा, उसको देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। तब इस खेल से हमें अपनापन, जिसे हम अपना करके लगे हुए हैं, वो सारा अपनापन दिल से निकल जाएगा। जो नाही और है, नाही माने कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसे नाही कहा, और है माने कि जो परमानेंट है। नाही और है दोनों के बीच का फर्क प्रियतम बता रहे हैं।
इस खेल को, इस तन को, इस सारी दुनिया को हम पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि हमें ये सच्चा लग रहा है और इसकी अनुभूति भी हमें दिन भर होती रहती है और ये अनुभूति की वजह से हम उसकी सत्यता को समझ रहे हैं और अर्श की अनुभूति नहीं होने की वजह से हम उसकी सत्यता को दिल में नहीं बसा पा रहे हैं। बस यही बात प्रीतम हमें यहां समझाते हुए कह रहे हैं, साच झूठ बड़ी तफावत, जो नहीं और है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है पर जो परमानेंट है, यही फर्क है साच और झूठ के बीच का। तो हुक्म खेला बनाए के सतगिरों को दिखावे। और इस तरह धनी के हुक्म से इस खेल को बनाए के सतगिरों को, जो परमधाम की आत्माएं हैं, उनको धनी ही दिखा रहे हैं। धनी का हुक्म और धनी कोई अलग चीज नहीं है। हम इस द्वैत के संसार में बैठते हुए अर्श के मेरे प्रीतम के सारे स्वरूपों को भी द्वैत में बांट लिया। स्वलीला अद्वैत में अर्श में जितने भी स्वरूप है, सारे के सारे मेरे प्रीतम के ही स्वरूप है। सारों के साथ लीला अलग अलग है। हम इस द्वैत में उस लीला के हिसाब से मेरे प्रियतम के स्वरूपों को भी बांट दिए। ये तो हुक्म का काम है, तो हुक्म में और कौन है? क्या हुक्म मेरे प्रियतम की लीला का स्वरूप नहीं है? उन्हीं का ही तो काम है। और आज तो अक्षर ब्रह्म को यदि हम हुक्म कहें तो वो तो भरामोशी में है। आज खेल की कौन चला रहा है, कौन बता रहा है, कौन खेल के अंदर आकर लीला कर रहा है, किसने बनाया खेल? जब वो तो फरामोशी में पड़े हैं। तो हुक्म मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है। उनके हुक्म के सिवा, स्वयं मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। सो हुक्मे खेल बनाए के, इस तरह मेरे प्रियतम ने अपनी इच्छा से, अपने हुक्म से इस खेल की रचना की। सतगिरों को दिखावे, और जो सत्य है, सत्य माने कि अखंड, जो रूहें हैं जिनका मूल स्वरूप अखंड में है, उनको अखंड में बिठाकर इस खेल को दिखा रहे हैं। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई? हम फिर उसी में उलझ जाते हैं कि हमने ये शक्रबद्ध कर दिया। अरे आज ही क्यों किया ये शक्रबद्ध हमने? अर्श तो परमानेंट है, हमेशा ये लीला चलती रहती है। तो आज कौन सी नौबत आ गई कि हमने इस खेल को मांग लिया? बस इसी बात को जब हम समझ लेंगे तो मेरे प्रियतम अपनी आशिकी, अपना प्यार जताना चाहते हैं, अपने प्यार को बताना चाहते हैं। देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। अब कैसे बतावे? अपनी आशिकी का कैसे एहसास करावे? बस यही एक कारण था जिसके कारण हम रूहों को इस खेल के अंदर लाना पड़ा। कैसे आए हम? मूल तन तो हमारे कभी भी अर्श से कहीं जा नहीं सकते। तो क्या किया धनी ने? खेल को ही अर्श में बुला लिया। देखो एक किया सब हक का। अब जब एक खेल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कितनी बार ये बात समझ आए धनी। एक कहाँ है खेल? मन का स्वरूप अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ही तो इस खेल की रचना हुई है। और जो चीज मन के भीतर पैदा होती है उसका कभी भी कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता। ये सत्य भासती है, वो सत्य है नहीं। ये भ्रमणा है कि ये सत्य है। ये भ्रमणा हट जाएगी तो तुरंत ही इसकी वास्तविक स्थिति हमें समझ में आ जाएगी।
इसलिए कहते हैं कि सो हुक्मे खेल बनाए के, धनी ने अपने हुक्म से अपनी रूहों को लाड लज्जत देने के वास्ते, अपनी रूहों को अपनी आशिकी की पहचान कराने के लिए एक खेल का हम रूहों को दिखा रहे हैं। इस खेल के भीतर हमें उतार दिया, हम स्वयं खेल के अंदर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जबकि हम बैठे हैं उनके चरणों तले, और खेल हमें वहां बैठे बैठे दिखा रहे हैं। बनाए कबूतर खेल के, जो देखावे दुनिया को। देखो, बनाए कबूतर खेल के, कबूतर माने किसको कहे हैं? ये सारी सृष्टि, इसे कबूतर कह दिया। जैसे कोई जादूगर खेल दिखाने के लिए आता है, अपनी हैट उतारता है, हमें दिखाता है, देखो भाई हैट में कुछ है, कुछ नहीं है, टेबल के ऊपर हैट रख दिया, 1 2 3 1 2 3 कर दिया, हैट उठा लिया, देखा तो भीतर कबूतर फटफड़ा रहा है। आया कहां से? और फिर उसी कबूतर के ऊपर हैट रख देगा और फिर कह देगा 1 2 3 1 2 3, फिर टोपी उठाएगा, पीछे कुछ नहीं है। आया कहां से था, चला कहां गया? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, उसके लिए कहीं आना कहीं जाना कुछ है ही नहीं। इसी तरह मेरे प्रियतम हमें अर्श में बिठाकर इस खेल के अंदर हमारी नजरों को डाल के इस खेल कबूतर को, सारी दुनिया को हमें दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे, बार बार ये बात मैं समझाता हूँ, दृष्टांत दे रहा हूँ कि यहाँ बैठे बैठे हमारी सुरता कहीं और चली गई तो हम अपने आप को वहीं पे महसूस करते हैं, वहां की सारी चीजों को हम देखते हैं, परखते हैं, उनसे बातें करते हैं, वहां भोजन करते हैं, हर कार्य हर लीला हम वहां करते हैं, जबकि हम तो अपने घर में बैठे हैं, हमारा चित्त वहीं पे चला गया। तो सारी जो हमारे चित्त में वहां जाने से वहीं पे जो हजारों लोग हमें मिले, हमने देखे, वो कौन है? बस एक खेल कबूतर। ऐसे ही हम रूहों को एक खेल दिखाने के लिए इस सारे ब्रह्मांड की जितनी भी नियामतें है, जितने भी स्वरूप है, इंसान हो या पशु पंखी हो, इस सारे के सारे खेल कबूतर, और हमने इस खेल कबूतर में अपनी सुरता से रख दिए और हम समझने लगे कि अब ये तो मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे वो है तो है, ये सारे को मैंने यहाँ पे संबंध बना दिए, जबकि सारे के सारे खेल कबूतर है। फिर तू अर्श की रूह है और तुझे इस खेल को दिखाने के लिए, ये खेल क्या है, इस खेल के भीतर तेरी सुरता को इस तरह से गोल मिला दिया कि तू अपने आप का अस्तित्व ही खो बैठी, अपने आप को भूल गई और इस खेल की ही जैसे हम मानने लगे। अब कैसे जगाए? हमें आकर अपने निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। एक इल्म इस वास्ते आए कि हमें अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाए, और जैसे ही हमें अपने निज स्वरूप की पहचान होगी, है जागृत हो जाएगी। पितक में मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत इस वास्ते दिया गया है कि मार्कंडेय ऋषि ही तो अपने आप को दो बन समझ रहे थे, और जगाना किसको था? मार्कंडेय को। तो नारायण जी कहाँ पहुंच गए? साधु का बेस लेकर दोबन के पास, और दोबन को क्या कह रहे थे? एक था मार्कंडेय, उसने खेल मांगा और दोबन बन गई है। इतनी सी तो बात है। कौन है मार्कंडेय? अर्श की रूहें, जो अर्श में बैठकर प्रीतम से कहा कि आपके चरणों से दूर भी मत करो और खेल दिखा दो, और खेल में सुरता आ गई और ये हम सब माया की दोबने बन गई। और हमें जगाने के लिए स्वयं राज जी यहाँ हमारे बीच में हमारे जैसे तन धारण कर कर आए, भिक्षाम दी,
हमें आकर कहते हैं कि एक अर्श था, एक अर्श की रूह थी, अपने प्रियतम से बहुत प्यार करती थी, एक बार ही शकरबद्ध कर दिया और उसे प्रीतम ने खेल में लाकर रख दिया। अब खेल के अंदर आकर उलझ गई तो स्वयं प्रीतम आकर खेल में उसके जगाते हैं, ये तो मेरी बातें हैं। ये जिसको इतना हो गया कि मेरी बातें हैं, वो अपने निज स्वरूप में जागृत हो गई। फिर ये खेल कहाँ गया? तो हम खेल की चिंता क्यों करें हम? अरे मार्कंडे जागने के बाद धोबन का क्या हुआ, हमें क्या मतलब है? वो था ही नहीं। धोबन के बच्चे कहाँ गए? वो थे ही नहीं। वो सारे गांव के कपड़े धोने के लिए लेकर आए थे, कहाँ पहुंचा दिए? अरे भाई कुछ था ही नहीं तो कहाँ पहुंचाना, क्या करना, कोई इसका मतलब ही नहीं है। ये सारी दुनिया खेल कबूतर। हम हमेशा यही चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी, 8-20 कहाँ होगी, कैसे। अरे धनी ने समझ लिया, हमें अपनी जागृति करनी है। स्वयं की तो चिंता करते नहीं और सारे गांव की चिंता लेकर बैठे हैं हम। उसका क्या होगा, फिर कहाँ जाएगा? तू कहाँ जागना है भाई, तू अपने आप की पहचान कर ले, बाकी सारी चिंता छोड़। और हम तो सारी चिंता लेकर बैठे हैं, औरों को जगाने की चिंता लेकर बैठे हैं, जबकि स्वयं कुछ करना नहीं है, स्वयं को जागना नहीं है। हम औरों को जगाने में लग गए हैं, औरों की चिंता में लग गए हैं, स्वयं की चिंता करें। धनी जी कह रहे हैं, बनाए कबूतर खेल के। इसी तरह अर्श की रूहों को जगाने के लिए एक खेल के कबूतर बनावे, जो दिखावे दुनिया को। सारी दुनिया हमें इस तरह से दिखा रहे हैं कि सारी दुनिया के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, एक खेल के कबूतर है। मतलब कि उनका कोई वास्तविक स्वरूप, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। स्वयं को पहचान, अपने आप को पहचान ले। यो देखावे सतगिरो को, ए जो पैदा कुन्न सो। यो देखावे सतगिरो को, यो माने कि इस तरह हम रूहों को, धनी जी एक खेल दिखा रहे हैं। ये जो पैदा कुन्न सो, कुन्न क्या, हो जा, खेल कबूतर। कुरान में लिखा है कि खुदा ने कहा कि कुन्न, उनके कुन्न कहते ही ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। वही बात वेदों में लिखी है, एको हम बहुत श्याम। जैसे ही दिल के भीतर आया कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, सारी सृष्टि की रचना हो गई। कितनी देर में? एक पलक में। कोई वक्त थोड़ी लगता है। आपको अपने मन में विचार करने में कितना समय लग जाता है? बस इतने ही पलक में एक खेल बन गया, इतना ही टाइम। हमें लगता है कि यहाँ तो कई साले बीत गए, कितने सदियां बीत गई ना। वही खुदा के एक पल के अंदर एक ने कहा कुन्न हो जा, और एक ने कहा एक को हम बहुत से। हुक्म तो उन्हीं का चल रहा है, उनके हुक्म से ही तो आदि नारायण के दिल में है कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। और इतना होते ही सारे संसार की रचना हो गई। कोई भिन्न थोड़ी है, कुरान और वेद या शास्त्र कोई भिन्न नहीं है। ये सारी बातें मेरे प्रीतम की है। हम लिए कौल खुदाई के हक के जो परवान। पहले ही धनी ने कह दिया कि सारे संसार के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है, ये सारी बातें मेरे प्रीतम ने ही लिखी हुई है। लई कई किताबें साहेदिया, कई हदीसें फुरमान। सारी किताबों में, सारे हदीसों में, सारे शास्त्रों में हमारी और प्रीतम की ही तो बातें लिखी है। अज्ञानतावश दुनिया इसको समझ नहीं पाएगी। इलम कुंजी हमको दे दी, चाबी हमें दे दी कुलजम स्वरूप के रूप में, कि जिसे हम सारे शास्त्रों के भेद को समझ पावे। तो कहते हैं यो देखावे सतगिरों को।
इस तरह इस खेल को हम रूहों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है, जो कुन्न से हुआ पैदा हो गया, एक आवाज करते ही सारा संसार पैदा हो गया और हमारी सुरता को इस खेल के भीतर लाके रख दिया। देख ले, अब तू अपने आप को यहाँ पे महसूस करने लगी है, ये तेरा है, ऐसा हम मानने लगे, जबकि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है। इस तरह धनी हमें अर्श में बिठाकर इस खेल को दिखाते हैं। हम बैठे वतन कदम तले, तहाँ बैठे खेल दिखाता। हम बैठे वतन कदम तले, कहाँ? अपने निज घर में, अपने प्रियतम के चरणों में, मूल मिलावे में ही तो हमें बिठाकर धनी ये खेल को दिखा रहे। हम बैठे वतन कदम तले, तहाँ बैठे खेल देखत। ये सारे खेल को हम अर्श में बैठे बैठे देख रहे हैं। जैसे पूरे खेल को राज जी ने अपने दिल के भीतर ले लिया, हमारे दिल में आ गया। उनके दिल के अंदर जो बातें होती है वो तुरंत हमारे दिल में पहुंच जाती है। उन्होंने पहुंचा दी, पहले हक के दिल में लिया। याद कर ले बातों को। ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यो कर हुआ जहूर। जैसे ही उन्होंने अपने दिल में इस खेल को ले लिया और हमारे दिलों तो पहुंचा दिया, हमारे दिल के भीतर भी एक खेल आ गए और हम स्वयं को इस खेल के अंदर महसूस करने लगे। है कहाँ? मूल मिलावे में, कदम तले। वहां से तो हम उठे भी नहीं है और हमारी सुरता इस खेल के अंदर आ गई। सरल है, जैसे हम आए हैं वैसे ही तो जागृत होना है। जैसे सुरता वहां से यहाँ पे आ गई, इसी तरह अब इस दिल को अर्श की ओर मोड़ दो। जैसे ही निज स्वरूप ने अपने दिल में खेल को ले लिया है, ऐसे धनी कहते कि इस खेल के स्वरूप के दिल में अर्श को ले लो, तो सुरता अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। जितनी सहजता से, सरलता से हम अर्श में बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं, अब इस इलम से, इतनी ही सरलता से हम इस खेल के स्वरूप में, दिल स्वरूप के दिल में अर्श को भर ले गए। सहजता से हम निज स्वरूप में जागृत हो जाए, इतना ही सहज है। और इस वास्ते एक इलम दे दिया ताकि हमारे दिल में भी अपना निज स्वरूप आ जाए, हमें अपने निज स्वरूप के संग सारी बातें याद स्मृति में आ जाए। इस स्मृति दिलाने के लिए सब कुछ बता रहे हैं प्रीतम। अर्श की किल्मत हमें समझ में आ जाए। प्रीतम के संग की हुई एक एक लीला और उस लीला का स्थान, लीला स्थली, ये सब कुछ प्रीतम बता रहे हैं। अर्श की शोभा और अर्श की लीला, दोनों चीजें उन्होंने बता दी कि दन देख, तू तेरे और मेरे बीच में अर्श में कैसी और कहां ये लीलाएं होती थी। जैसे ही हम चितवन से अपने स्वरूप को अर्श में महसूस करते हैं, वो सारी शोभा और सारी लीलाएं हमारे चित्त के अंदर आ जाती है। और ये बातें चित्त में आना ही चितवन है। बड़ी सहजता से, ये पे भ्रमणा नहीं, रूह को अपने निज स्वरूप में फिर से अपनी सारी स्मृतियों को भर लेना, ये चितवन है हमारा। और धनी इस इलम से हमें बड़ी सहजता से अर्श के इस सुख बता रहे हैं। लेकिन बस
शर्त इतनी ही है कि इस तन की जो खुदी है उसको तू छोड़ दे। हुज्जत दावा अर्श की रूह का ले ले। अब तक हमारे दिल में इस तन का, इस तन के नाम का, इस तन के संग जुड़े हुए समग्र सृष्टि की एक एक बात का ब्रह्म भरा पड़ा है। अब तक हम इसी ख्यालों में जी रहे हैं कि मैं तो हूं, मेरा नाम ये है और मैं कैसा हूं, तो बड़ा बलवान हूं, बड़ा धनवान हूं, बड़ा रूपवान हूं, ज्ञानी हूं, होशियार हूं। ये सब कुछ हमारी मैं खुदी है। अब अपने आप को ये महसूस कर ले कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। जब तक ये मैं खुदी यहाँ की हटेगी नहीं, अर्श की खुदी आएगी नहीं। इस तन की मैं खुदी को निकालना है और अर्श की मैं खुदी को स्वीकार करना है। सहज भी है और सहज तब हो जाएगा तब जब इस खेल की वास्तविकता हम समझ जाएंगे। अभी हम समझे तो है, लेकिन शब्दों से समझे हैं, हम जान गए हैं, एहसास नहीं लिया है, उसको दिल में नहीं भर लिया है। सिर्फ हमने शब्दों से इन बातों को जान लिया है। शब्दों से जानना और बात है और इसी बात को दिल में बसा लेना और बात है। त्यागना हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं खुद ही त्यागनी है। हमें समझाया जाता है सारी दुनिया के अंदर जितने भी विद्वान साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी जो भी बैठे हैं, सारे के सारे एक ही बात कहते कि त्यागना, त्याग कर दो। अब किस चीज का हम त्याग करें? हमारा है ही क्या यहाँ पे जो हम उसको त्यागे? जो हमारा है वो छूट जाए तब प्रीतम मिल जाए। तो हमारे भीतर हमारा क्या है? हमारी मैं खुदी, उसके सिवा हमारा कुछ है ही नहीं। जब मैं छूट गई तो मेरा कहां से रहेगा? बड़ा सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब ये हम रूहों के वास्ते ही तो प्रीतम लेकर आए हैं। और ये भी कह दिया कि मुझे पाने के लिए आपको कहीं हिमालय में, कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में चले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो, जहां बैठे हो, जैसे हो, वहां बैठे बैठे मुझे प्राप्त कर सकते हो। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। उसी पल में आज हम यहां बैठे बैठे, ध्यान से सुंदर साथ जी, सारी दुनिया से विपरीत मेरे प्रीतम का ज्ञान है। सारी दुनिया का जहां समाप्त होता है वहां से तो शुरू होती है आपकी बातें। और हम कहां दुनिया के रंगों में रंग जाते हैं। वस्त्रों को त्याग देना, रंगों को त्याग देना, भोजन को त्याग देना, ये खाना, ये नहीं खाना, क्या लगा रखा है ये सब? हमें आत्म जागृति के लिए इन सब चीजों में उलझना नहीं है। ये करोगे तो चितवन नहीं होगा, शाबाश। ये शर्तें कहां से आ गई? मेरे प्रियतम ने तो कोई शर्तें नहीं बताई हमें।
यहां बैठे बैठे जैसे ही हमने अपने मैं खुद ही को निकाल दिया, अपने निज स्वरूप में हम जागृत हो जाएंगे। कहीं उलझ मत जाओ सुंदर साथी, कहीं मत उलझो, अपने आप को पहचान लो, अपने भीतर डूब जाओ। बड़ा सरल है, बहुत सरल। मैं बोल रहा हूं कि जरा भी मुश्किल काम नहीं। अरे अपने अनुभव से कह रहा हूं, कहीं मत उलझो, स्वयं में खो जाओ, अपने निज स्वरूप में खो जाओ। आज अभी इसी पल आप अर्श के सुखों को महसूस करेंगे, अर्श की लीलाओं को महसूस करेंगे, अपने आप को प्रीतम के संग हवा में उड़ते हुए महसूस करेंगे, प्रीतम के संग इन बेल लताओं की सुंदर कुटीरों में अपने आप को महसूस करेंगे। सारा चेतन अर्श नजर आएगा, चेतनता से भरे सारे गुण वहां नजर आएंगे, सब नूर ही नूर। उसकी सुंदरता का, चेतनता का, सुगंधी, नरमाई, कोमलता का कहां से, पारदर्शिता, सूक्ष्मता, अपने आप को उस नूरी स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में प्रीतम के संग दौड़ते हुए, मस्ती करते हुए, कहीं पशु पंछी की असवारी करते हुए, कहीं झूलों में झूलते हुए, कहीं जल क्रीड़ाएं करते हुए, पल पल नित्य नित्य नई नई अनंत लीलाओं में महसूस कर लो। ये अनुभूति, ये स्वाद, इस सुगंध को महसूस करो। कहीं किसी चीज में उलझना नहीं, किसी शोभा में उलझना नहीं है, कोई रट्टा नहीं लगाना है। चित्त चाहे श्रृंगार, चित्त चाहे शोभा, चेतनता से भरी हुई पूरी अर्श की अनंत अनंत लीलाएं, डूब जाओ पशु पंछियों के नृत्य में। अरे जल नृत्य कर रहा है, पेड़ पौधे नृत्य कर रहे हैं, जीवी नृत्य कर रही है, मोहलाते झूम झूम के नाच रहे हैं। सब कुछ सिर्फ आपको रिझा रहा है। अपने आप को अर्श में प्रीतम संग, मस्ती में झूमते हुए, प्रीतम के हाथ में हाथ पिरोते हुए, कभी बादलों की असवारी में, कभी वृक्ष के टहनियों में, हर जगह अपने आप को प्रीतम के संग छोड़ दो। ये सुख अपने दिल के भीतर भर लो। इस सुख में डूबना है हमें,
हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेल देखत। पूरी स्थिति को, पूरी सिचुएशन को अपने आप समझ लो, सारी उलझने मिट जाएगी। हम बैठे कदम तले खेल को देखत। अब यहाँ पे बैठकर इस इलम से प्रीतम ने अर्श को दिखा दिया, तो दिल में अर्श भर लो। जैसे आए है वैसे ही तो जागृत हो जाना है। एक पलक में फरामोशी हट जाएगी और हम अपने आप को प्रीतम के संग अर्श की अपार नियामतों में, अपार मस्तियों में डूब जाएंगे, महसूस करेंगे। इस तरह धनी हमें खेल दिखा रहे हैं। इस ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचाता। अब बताओ, तीत ख्वाब से संदेशा, जैसे अर्श से हम अपने आप को इस ख्वाब में महसूस करते हैं, वैसे ही तीत ख्वाब से संदेशा, यहाँ पे आपने जो बात दिल में भर ली वो अर्श में तुम्हें क्यों न पहुंचत, अर्श में हमारे दिल में पहुंच जाती है। जैसे वहां से यहाँ पे आ गया, वैसे यहाँ से वहां पहुंच जाना है। दिल की ही तो लीला है, ख्वाब है क्या। इसलिए तो झूठ को कहा ख्वाब, इसलिए कहा इसको, जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। अपने आप को हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, फिर अपने आप को अर्श में महसूस कर देवे। एक पलक में हम अपने आप को अर्श में महसूस करते हैं। इसलिए कहा तीत ख्वाब से संदेशा, भाई परात्म का स्वरूप, जो मूल स्वरूप है हमारा, उसी का ही दिल इस तन के वजूद के ऊपर आ गया है। तो ये वजूद का दिल और परात्म का दिल दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके दिल में जो भी बातें आती हैं वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। इस तरह तो परात्मा एक खेल को देख रही है। आपने यहाँ पे अपने आप को जो भी महसूस किया वो सारा परात्म महसूस करती है। आप दुख, सुख, हार, जीत, यहाँ जो भी बात महसूस करते हैं वो सारी बात परात्म के दिल में पहुंचती है। यहाँ का संदेश, इसलिए कहा तीत ख्वाब से संदेशा, यहाँ से आप जो भी संदेश दिल में लेंगे, तुम्हें क्यों ना पहुंचत, तुम्हें पहुंच रहा है। धनी जी कहते क्यों ना पहुंचत, प्रश्न कर रहे हैं। निश्चित रूप से तहकीक अर्ज पहुंचते हैं, जो भेजिए पाक दिल। इसी प्रकरण के अंत में कह रहे देख लेना, आगे आएगा। तहकीक निश्चित रूप से आपने दिल में ली हुई बातें परात्म के दिल तक पहुंचती है। तो फिर छुपा क्या है, देर किस बात की है, क्यों हम उलझे हैं, क्यों अभी भी मैं खुद ही में मेरे चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे ही इससे हम बाहर आ गए अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। देरी राज्य की तरफ से नहीं, देरी हमारी तरफ से है। उन्होंने तो अपना हुक्म बजा दिया, उन्होंने तो अपने दिल की सारी बातें हमें कह दी। अब यदि वो अपने आप ही हमें जगा दे, अपने निज स्वरूप में पहुंचा दे, तो फिर तो हम वही कहेंगे मनोरथ पूर्ण ना भाई, तीसरा चौथा एंड तो बनना नहीं है। ब्रज में ही हो गया ना, तो फिर आना पड़ा। अब चौथा ब्रह्मांड नहीं बनना है, ये हुआ है तीसरा वो आखिरी। ऐसा हुआ ना हो सी कब, अब नहीं होना है। फिर अब की बार सारे मनोरथ पूर्ण कर लो, और पूरे हो गए। क्योंकि एक खेल का मनोरथ, इसकी चाहते कभी समाप्त
समाप्त होने वाली ही नहीं है, ये खेल ही ऐसा है, उसे समाप्त करनी पड़ती है, होती नहीं है। और समाप्त कब होगी? जब यहां से प्यास बुझ जाएगी, जब तृप्त हो जाओगे। और बिना तृप्त हुए नया खेल शुरू होता नहीं है अर्श में। अर्श की एक एक लीलाओं को याद कर लो। कोई एक लीला से दूसरी लीला में हम कब जाते हैं? तो जब एक लीला में हम तृप्त हो जाए। जैसे हम पाट घाट गए, जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा की मस्तियों में हम डूबे हैं, तो कब तक हम जल क्रीड़ा में डूबे रहते हैं? कोई अर्श में प्रहर तो है नहीं, कोई घड़ी तो है नहीं, समय तो है नहीं, कब तक हम जल क्रीड़ा करते रहेंगे? धनी जी कह रहे कि तृप्त हो जाए तो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा। हाँ बस मस्त, मजा आ गया। तुरंत ही नई खिला में, नई लीला में हमें जोड़ देते हैं। एक लीला का तृप्त हो गए, नई लीला का प्रारंभ हो गया। बस इस लीला से तृप्त हो जाएंगे, अर्श में नई लीला में जागृत हो जाएंगे। उठ के नहाइए जमुना जी, तुरंत ही जमुना जी के अंदर चले जाएंगे। जब तक हम इस खेल को देखने से तृप्त नहीं हो जाएंगे, और तृप्त एक खेल नहीं करेगा, हमें स्वयं तृप्त होना है। कब तृप्त होंगे? इलम से हमें अपने निज स्वरूप की तृप्त होने का रास्ता भी तो बता रहे हैं प्रीतम। उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं है, कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी है, हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तृप्त होते ही नया खेल शुरू होगा, तो हो गई, प्रीतम के संग जुड़ गए, खेल समाप्त, हम अपने निज स्वरूप। बस इतना समय लग रहा है हमें अपने निज स्वरूप में जागृत होने के लिए। अब तृप्त होना आपके हाथ में है। आप तृप्त होना चाहते हो जाओ, नहीं होना चाहते हो, एक खेल खींचता चला जाएगा। चित ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों न पहुंचत, यहाँ का एक एक बात हमें अपने परात्म में पहुंच जाती है। हम इस खेल को इसी तरह तो खेल की लज्जत ले रहे हैं, इसका सुख ले रहे हैं। बस अब तृप्त होकर अर्श की लीलाओं को दिल में भर ले तो अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। બંધ છે, સ્પીકર બંધ છે। हके दिया किया नाही थे मुकरर हक। ये इलम हक के दिया। अब आगे का जो प्रकरण, जो चौपाई थी, चरण था, उसी का जवाब दे रहे हैं कि हम कैसे तय करें। तो ये इलम हक के दिया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा हुज्जत हम कैसे लेवे? तो एक इलम हक के दिया, हमें प्रीतम ने अपनी पहचान करा दी। इलम का मतलब क्या है? पहचान। इलम का मतलब ज्ञान से नहीं है, हमें ज्ञानी थोड़ी होना है, हमें ज्ञानी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं बनना है। ज्ञान तो हमें डुबा देगा, इस खेल में पहुंचा देगा। इलम चातुरी खूबी अंग की, ये देखने ना देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। हमें इलम के चक्कर में नहीं पड़ना है सुंदर साथी, कभी भी हमें इल्मी नहीं बनना है। हमें तो इश्क से नाता है, हमें प्रेमी बनना है। प्रेम ही पहुंचाएगा हमें, प्रेम पहुंचावे मीने पलक।
प्रेम से हम प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे। हम कहाँ उलझे हैं? इलम में। देखो हम सबकी बात है, सारे के सारे हम कहाँ उलझे हैं? इलम में। बस चर्चा सुननी है, सुनते रहो सुनते रहो। त्यागराज जी ने कहा है, चर्चा सुन जो दिन ने रात, और दिल में कुछ लेना नहीं है, सुनते रहना है सुनते रहना है। हमें कानों का स्वाद मिल रहा है, सुनने का स्वाद मिल रहा है, क्योंकि हम इलम के चक्कर में पड़ गए। अब इलम क्या है? पहचान। मेरी और मेरे प्रीतम की, मेरे और मेरे प्रीतम के बीच के संबंधों की, मेरे और मेरे प्रीतम के बीच की लीलाओं की, ये पहचान ही तो इलम है। क्या इतना काफी नहीं है? हमें शास्त्र में क्या लिखा है सारी बातें जान लेनी है। क्यों? हमें औरों को जगाना है। अरे स्वयं तो जाग लो। औरों को जगाना आपके बस का काम नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है। वो तो अपने प्रीतम स्वयं वो काम कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। वो चाहे उसे शोभा दे देंगे, उसके मुख से बुलवा लेंगे, ये इनका हुक्म का काम है, उनकी मर्जी का काम। हमें तो प्रेम में डूबना है, इश्क की मस्तियों में मस्त होना है, दीवाने हो जाना है, मस्ताने हो जाना है, पागल हो जाना है। ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। बुद्धिमान कभी प्यार नहीं कर सकते, प्यार पागलों का निशानी है। बुद्धिमान कभी प्यार कर पाएंगे क्या? वो तो संभाल के रहेंगे। पागल होंगे वो, प्यार कर दीवाने हो जाएंगे, मस्ताने हो जाएंगे, गहले हो जाएंगे, गहली बातें करेंगे, वो प्यार की मस्ती करेंगे। तो कहते ये इलम हक के दिया, क्या किया नाही थे मुकर्रर हक, क्या कर दिया? इस नाशवन में मेरे प्रियतम को निश्चित कर दिया, इनके बात दिल में निश्चित रूप से बसा दी। ये इलम कर रहा है। फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए सुंदर सा जी, एक एक शब्द में बार बार इसलिए कह रहा हूं, एक की बात एक ही बात में इसलिए रिपीट करता हूं ताकि दिल में बस जाए। फिर क्या कहते हैं? ये इलम हक के दिया। कौन सा इलम दिया? अपनी पहचान। क्यों दिया? क्या दिया है इस इलम में? उन्होंने किया, क्या कर दिया? नाही थे नाशवन में मुकर्रर निश्चित हक अपने प्रियतम को। इस खिल में हमें अपने प्रियतम को, अपने निज स्वरूप को, प्रियतम के साथ संबंधों को निश्चित कर दिया, पक्का कर दिया, उज्जत दावा लीला दिला दिया, हमारी दिल में बात बिठा दिया, हमारी समझ में आ गया। ये काम किया इलम ने। हम ज्ञानी नहीं बनना चाहते, हमारी चाहत ज्ञानी बनने की कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं बनना है हमें ज्ञानी। धनी तुम्हारी साहिबी तुम राखो अपने आप, नहीं चाहिए मुझे। इश्क दीजिए मोहे अपनो, मुझे यही से मुद्दा है, मुझे सिर्फ आपके प्यार से मतलब है, मुझे आपकी साहिबी से, आपके इल्म से कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। यदि दुनिया मुझे खुदा भी कह दे, मुझे नहीं बनना है, नहीं चाहिए मुझे खुदा की पदवी भी। सारे संसार के मुझे परमात्मा मान ले, मुझे नहीं परमात्मा बनना है। मैं तो आपकी अंगना हूं, बस उसी में खुश हूं। बस मेरे दिल में वही बात बसानी है कि मैं आपकी अंगना बनकर रहे। ए इलम हक के दिया, ए इलम हक के दिया, किया नाही थे मुकर्रर हक। इस नाशवान खेल के अंदर बैठकर अपने प्रियतम को हमें निश्चित कर दिया कि हाँ
तू धनी की अंगना है, वही तेरे सच्चे खाविंद है, वही तेरे आशिक है, तेरा उनके साथ मूल संबंध है, तेरा अर्श से साथ नाता है। अपने आप में खो जा, अपने आप को पहचान कर ले, बस इतना काम है इल्म का। हम इतना प्राप्त कर लिए, सारा काम हो गया। एक पलक में हम अपने आप को प्रीतम के संग महसूस कर देंगे, अर्श की लीलाओं में डूब जाएंगे। प्रीतम की पहचान कर लेना, स्वयं की पहचान कर लेना, प्रीतम के संग अपने आप को जोड़ देना, इतना काम इल्म का है। रूह अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, कहूँ जरा न रही सक। रूह अल्लाह और मोहम्मद की मेहर से। कौन मोहम्मद? किस कौन से मोहम्मद से हमें बेशक हो गए हम? कहूँ जरा न रही शक। अरे आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी। तीनों स्वरूपों को मोहम्मद कहा है। एक अरब में आए, मोहम्मद रसूल बनकर आए। रूह अल्लाह मोहम्मद गिरोह बनकर आए, और आप श्री प्राणनाथ जी मोहम्मद नूर करके आए, आखिरी मोहम्मद। तीनों स्वरूप मोहम्मद के। मोहम्मद कोई मुसलमान शब्द थोड़ी है, मोहम्मद का अर्थ कोई मुसलमान थोड़ी होता है, महिमा से परे। मेरे प्रियतम को ही मोहम्मद कहा गया है। इन बात को समझना है कि रूहुल्लाह मोहम्मद मेहर से कैसे मेहर कर दी उन्होंने, कैसे हमें बेशक कर दिया। सहूर तो को साहिब दिया, इल्म दिया हक। अब बताओ साहिब का मतलब क्या होता है और हक का मतलब क्या होता है? ध्यान से। सहूर तो को साहिब दिया, साहिब ने तुको सहूर माने की समझ दे दी। इल्म दिया हक, ये इल्म प्रियतम आप खाविंद अक्षरातीत ने दे दिया, तो साहिब वो भी अक्षरातीत है, हक वो भी अक्षरातीत है। फर्क क्या है? ये इल्म लेकर स्वयं मेरे प्रियतम उनकी जुबान से, उनके मुखारबिंद से ये शब्द कहे, लेकिन इन बातों को हमें समझाने के लिए स्वयं वो ही यहाँ हमारे आपके जैसे स्वरूप धारण करके हमारे बीच में आए और हमें इन शब्दों की समझ दिला दी। इसे कहते हैं सहूर दिया। सहूर तो को साहिब दिया, वो ही मेरे प्रियतम साहिब बनकर अलग अलग स्वरूप धारण करके, कभी देवचंद्र जी का तन धारण करके, कभी महाराज ठाकुर का तन धारण करके, कभी किसी परमहंस महाराज का तन धारण करके, कभी पूज्य सरकार साहब का तन धारण करके, अरे किसी और तन धारण करके हमारे बीच में आए और हमें सहूर माने की समझ दे दी। इन शब्दों की वास्तविकता हमें पहचान करा दी। बाकी तो पढ़ते रहो पूरा जीवन, एक नहीं 1000 बार पारायण कर दो, पल्ले कुछ नहीं पढ़ना। और जब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, पढ़ने से क्या? सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ इसको समझना है, इसके एक एक शब्द के सार को जीवन में उतार लेना है, अप्लाई करना है अपने जीवन में। जब तक हम उस जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, जीवन में उसका स्वाद नहीं लेंगे, सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ इल्म को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते रूह अल्लाह मोहम्मद मेहर से, मेरे प्रियतम के मेहर से कहूं जरा न रही शक। अब हमारे दिल में अर्श की किसी भी बात में, अपने प्रियतम की किसी की बात में, अर्श की लीलाओं के बारे में कोई शक न रही। सारा पिक्चर क्लियर हो गया, किस तरह से खेल दिखाते हैं, किस तरह से हमें जगाते हैं। अर्श की बारीकियों के बारे में भी कोई शक नहीं रहा।
मारिफत के स्वरूप में कोई शक नहीं रहा, अर्श की हकीकत में कोई शक नहीं रहा। स्वलीला अद्वैत समझ में आ गई, अर्श का नूर समझ में आ गया, अर्श के सारे स्वरूप देख लिए। मेरे प्रियतम ही तो अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते हैं। अब कोई उलझन हमारे दिल में न रही, सारी बातें क्लियर हो गई, हकीकत की समझ में आ गई और खिलवत की समझ में आ गई। खिलवत क्या है? तो हम आज तक ये मानते कि मूल मिलावा ही खिलवत है ना। खिलवत है मेरी और मेरे प्रियतम के बीच की लीलाएं। और कहाँ होती है? तो खिलवत खाने में। तो खिलवत खाना कहाँ है? अरे जहां लीलाएं होती है वहां खिलवत खाना है। जहां बैठकर हम भोजन करें वो डाइनिंग हॉल हो गया। कितनी सरल बात है, कोई एक जगह थोड़ी है जहां बैठकर खिलवत की लीला होगी ना। पूरे अर्श की हर जगह रीति के कण कण में हमारा खिलवत खाना है। हवाओं में झूमते हुए प्रीतम के संग इश्क की लीला करते हैं तो वो खिलवत खाना हो गया। बागों में बेल लताओं के बीच में बैठकर प्रीतम के संग लीला करते हैं इश्क की तो वो हमारा खिलवत खाना हो गया। जल के अंदर जल क्रीड़ा करके प्रीतम के संग लीला करते हैं तो जल हमारा खिलवत खाना हो गया। अब कहां बाकी रह गया? कोई कोई निश्चित स्थान ही खिलवत खाना है ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। अर्श की सारी नियामतें हमारे लिए खिलवत खाना है। अर्श की सारी नियामतें हमारी खिलवत की लीलाओं के वास्ते है। ये समझ आ गई। वाहिदत की समझ में आ गई कि मेरे प्रीतम का दिल ही अर्श में लीला कर रहा है। वो जितना जहां पहुंचाना चाहते हैं वो शोभा हमारे दिल में, वो सुख हमारे दिल में आ जाती है। और हमारे निस्बत मूल संबंध उसमें भी हमें कोई शक नहीं रही। अभी सबसे पहले तो ये सुख मुझे ही क्यों मिल रहा है और इस सुख को मैं अपना कैसे मान रही हूं। मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरा है, मेरे घर की बातें है, मेरी बातें है, मेरे प्रियतम की बातें। निस्बत जान के धनी हमारे घर आए हैं, हमारे दिल में आए हैं, हमारे पास आए हैं और निस्बत जान के ही हमें अर्श के इस सारे सुख बता रहे हैं। अब इन बातों में जरा न रही शक, ऐसे हम बेशक हो गए। रूह अल्लाह की, मोहम्मद की मेहर से, अपने प्रियतम की मेहर से हम आज बेशक हो गए और अर्श के सुखों को अपने दिल में भरकर अर्श की ओर अपनी नजरों को मोड़ दिए। पल पल हमें एहसास होता है कि मैं अर्श में हूं। ये संसार की सारी चीजों को, ये प्रकृति के एक एक गुणों को मुझे अर्श की ओर पहचान होती जाती है। ये प्रकृति मुझे अर्श की ओर मेरी नजर करती है। अब प्रकृति मुझे अपनी ओर नहीं खींचती, ये प्रकृति देखकर मुझे अर्श की स्मृति ताजी हो जाती है और मैं अपने आप को अर्श में महसूस करती हूँ। ये बेशक कर दिया। बस ऐसे बेशक होकर अर्श में अपने प्रियतम के संग खिलवत में मस्त रहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।